वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या क्विक मिले। तो चलिए, आज हम लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं, क्लास 12। हम लोग का चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव। उसी का टॉपिक आज पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हिंदी होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव या विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। अब देखिए, आप लोग पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बॉड साइड एंड पोजीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें क्या निकालना है? विद्युतीय निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा विभव निरक्षीय स्थिति में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बॉड साइड एंड पोजीशन पढ़ चुके हैं उनको ये टॉपिक समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा पूरा गारंटी है, फुल्ली गारंटी। अभी तो चलिए, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पढ़ चुके होंगे उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए, एकदम देखिए शॉर्ट से बताया जाएगा, एकदम आराम से आप समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव, पहले द्विध्रुव बना लेते हैं। द्विध्रुव का डायग्राम देखिए पहले खींचते हैं। देखिए ऑटोमेटिक देखिए फिगर तब बन जाएगा। पहले देखिए, पहले समझिए क्या चीज पर कह रहा है। विद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़ चुके थे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो देखिए डायग्राम देखिए कैसे बनता है। निरक्षीय स्थिति का सेम फिगर है, कोई चेंज नहीं, किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, ये हमारा ये साइड ए हो जाएगा और ये बी का कार्य करेगा। इस पे माइनस चार्ज है, माइनस क्यू आवेश, इस पे प्लस क्यू आवेश। ठीक है, इसके ए और बी के बीच एक क्या है? मध्य बिंदु ओ है। ए से बी तक की दूरी होती है 2L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 2L, लेकिन मध्य बिंदु O होने के कारण क्या हो गया? दोनों को विभाजित कर देते, 2L को विभाजित कर देते। क्या करते? एक L इधर आ जाता है, एक L इधर आ जाता है, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 उड़ जाएगा ना। तो चलिए, मध्य बिंदु O से ऊपर की ओर हमें क्या निकालना है? ध्रुव। इसी से निकलता है किसकी? विद्युत विभव का मान निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल निकलेगा, ये ध्रुव। ठीक है, मध्य बिंदु O से ध्रुव की दूरी होती है R, इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? डायग्राम समझने में नहीं है ना किसी प्रकार का दिक्कत? ठीक है, हल्का छोटा सा डायग्राम बन गया। चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ आपको समझना है और आपको उसके बाद क्या करना है? नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। क्या कीजिए? फिगर बना लीजिए। फिगर देख लिए, ठीक है, कैसे बनता है। चलिए फिगर के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा दो शब्द वर्णन करते हैं। माना वर्णन कर लेते हैं। जैसा जो चीज़ फिगर में है ना, वो चीज़ क्या करना है, फिगर के बारे में वर्णन कर देना है और कुछ नहीं करना है। समझ गए ना? ए पे माइनस क्यू आवेश है, बी पे प्लस क्यू आवेश है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है, यानी L एक लंबाई का कार्य करता है। O मध्य बिंदु O से P ध्रुव की ओर के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। बस यही सब लिखना है। आप चाहिएगा तो उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हम जैसे लिखाएंगे उसी तरह लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। माना ए बी एक क्या है?
विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर, ठीक है, जिसके ए सिरे पे कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या करना है, ये जो P जो है इसी पे क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्यंजक से आप। ठीक है, फिगर देख लिए, फिगर के बारे में क्या किए, 2 शब्द वर्णन कर लिए, जो कि क्या हो, आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। कौन सा मान कैसे व्यवस्थित है, किस मान का क्या कार्य है, इसमें क्या किया गया है, वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अभी चलते हैं प्लस क्यू आवेश से। देखिए कौन सा त्रिभुज बना रहा है, क्या बना रहा है त्रिभुज, कोण बी ओ पी में चलेंगे, बी ओ पी में से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बी ओ पी में। चलिए बी ओ पी में त्रिभुज बी ओ पी में। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत। चलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला के अनुसार तो हो जाएगा बीपी, कर्ण मेरा का कार्य कौन कर रहा है, बीपी का स्क्वायर बराबर बीओ मेरा लंब का कार्य कर रहा है, ना बीओ क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार कौन हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत। अब चलिए मान क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, बीपी का स्क्वायर बराबर, अब देखिए बी ओ के बीच क्या है, एल है, और ओ से लेके पी तक के बीच की में क्या है, आर आ रहा है, मान कितना है, आर है। बी से ओ तक का मान कितना है, एल है, बी से ओ तक का मान एल है, ओ से पी तक का मान आर है। तो क्या करना, व्यवस्थित कर देना। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, आर का स्क्वायर। देखिए बीपी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर स्क्वायर क्या होगा, इस पे चढ़ेगा ना, तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही क्या निकला, मेरा बीपी का मान निकला। ठीक है, इसी तरह आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज ए ओ पी का भी निकाल लीजिएगा, त्रिभुज ए ओ, इसी तरह क्या कीजिएगा, ए ओ पी का भी क्या कीजिएगा, मान निकाल लीजिएगा। हम क्या किए, बी ओ पी का क्या किए, मान निकाल दिए। ठीक है, ऐसे एक ट्रिक बता देंगे जो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, एक ही मान निकालिएगा, दूसरे में क्या कीजिएगा, व्यवस्थित कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं समीकरण इसका, बी ओ पी का देखते हैं, मान व्यवस्थित करते हैं प्लस क्यू आवेश से। अगर हम मान क्या करते, डायरेक्ट अगर बीपी का रख देते तो आप लोग क्या करते, समझ नहीं पाते आया कहाँ से, जिसके कारण अगर न्यू स्टूडेंट होंगे, जो पुराना स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा कैसे निकलता है। हम लोग देख चुके थे किसमें, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे निकला था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, प्लस क्यू आवेश से चलते हैं, आवेश
से। किससे चल रहा है? विभव से ना। हमें विभव का मान निकालना है, तो विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 इंटू किससे? प्लस क्यू आवेश। देखिए ऐसे होता है, v बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। लेकिन हम किससे चल रहे? प्लस क्यू आवेश। इस बार फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में टाइमिंग का बचत करते हुए तुरंत निकालना चाह रहे हैं। हर बार अगर आप फार्मूला का ही सहारा लीजिएगा, लिख के समझाएंगे तो आप कैसे होगा बताइए? ऐसे तो हम फार्मूला बता रहे हैं ना। R तो हमें क्या निकला था? BP निकला था ना। BP बराबर क्या था? √L² प्लस R²। BP बराबर क्या था? देख लीजिए, BP बराबर √L² प्लस R²। मतलब ये किसका कार्य कर रहा है? दूरी का कार्य कर रहा है ना BP। आप कुछ कहेंगे दूरी का कार्य कैसे कर रहा है, तो देखिए B और P के बीच क्या है? एक दूरी है ना। दूरी को कैसे सूचित करते हैं? R से। तो फार्मूला में क्या है? R आ रहा है ना। V बराबर 1/4πε0 प्लस Q, यानी Q आवेश बटे R। R के जगह कौन कर रहा है? BP। तो BP का मान क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। तो BP का मान मेरा कितना है? √L² प्लस R²। समीकरण 1। समझने में किसी को किन्हीं प्रकार का दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है। अब चलेंगे माइनस क्यू आवेश। आवेश से हम किस त्रिभुज का उपयोग किए थे? त्रिभुज चले थे BOP में। अब चलेंगे AOP में। सेम व्यंजक आएगा, सेम मान आएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। जहाँ पे BP है वहाँ आ जाएगा AP आ जाएगा, और जहाँ B है वहाँ A आ जाएगा। बाकी सब तो वही रहेगा, मान तो वही रहेगा ना। चलिए, कुछ नहीं ना। देखिए कुछ नहीं है इसमें। इसको V1 मानते हैं, इसको मान लेंगे V2। तो फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q/R होता है ना। तो देखिए R, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा माइनस Q आवेश √L² प्लस R²। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है। समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2। अब चलेंगे परिणामी विभव से। परिणामी, आप लोग जानते हैं कि विभव में क्या होता है? दिशा नहीं होती है, लेकिन परिणाम होता है। और विभव एक क्या है? देगा विभव कौन सी राशि है? विभव एक अदिश राशि है। इसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती, इसीलिए इसमें कौन सा बल का प्रयोग किया जाता है? परिणामी बल का, परिणामी दिशा का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं परिणामी दिशा। अगर इसमें चाहिएगा विभव के जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी फॉर्मूला लगाइएगा ना, बस सिर्फ इतना कर दीजिएगा। ये जो V है ना, V के जगह मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आता है ना, E की जगह V लगा दीजिएगा। तो यहाँ R² से रूट भी हट जाएगा ना, R² से रूट भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलेंगे परिणामी तीव्रता से। नामी विद्युत विभव से। ठीक है, परिणामी विद्युत विभव से फार्मूला होता है विभव बराबर V1 प्लस V, यानी V1 प्लस V2 कर देते हैं। ठीक है, तो विभव बराबर कौन सा बराबर? विभव बराबर
विभव बराबर क्या होता है, V1 का मान कितना था 1/4πε0 इंटू Q बटे रूट अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही था ना, प्लस फिर क्या है V2 बराबर 1/4πε0 इंटू माइनस Q आवेश रूट अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो वह बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए विभव बराबर ये माइनस है, ये प्लस की जगह पे क्या करेगा माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बटे रूट अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू Q बटे रूट अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में इधर ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा। आप अगर करके भी देखिएगा ना पूरा प्रोसेस तो उसका मान 0 ही आएगा, तो लंबा प्रोसेस नहीं जाना है, हमें लंबा प्रोसेस नहीं जाना है। इसीलिए क्या होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 0 होता है। कौन स्थिति में 0 होता है, स्थिति निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है। शून्य होता है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई समझने में कोई दिक्कत, अगर किन्हीं को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो वह कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। और एक बात, जो स्टूडेंट न्यू है हमारे चैनल पे, अगर हो सकता है कोई या एक ही बार में क्या किए होंगे निरक्षीय स्थिति का अगर ये टॉपिक पढ़े होंगे, ठीक है, उनको मेरे अंदाज से उनको समझ में नहीं आएगा, 1% नहीं आएगा। अगर कोई स्टूडेंट किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर पढ़ता है, ठीक है, मेरी बात को पहले सुनिए, अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग या इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर पढ़े होंगे तो उनको ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ही बार में आकर एक ही बार में चाहेंगे हमको तुरंत आ जाए, ये संभव नहीं है। पहले मेरी बात को समझिए, उसके बाद आप कहिएगा सर आप गलत बोल रहे, सही, ठीक है। तो चलिए पहले मेरी बात को सुनिए। हर वीडियो मतलब मेरे द्वारा जितना भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी का जो वीडियो प्रोवाइड कराया गया है या टॉपिक वाइज जो वीडियो मिला है, हर टॉपिक जो देखते होंगे, जो स्टूडेंट लगातार मेरे क्लास पे रेगुलर हैं, उनको पता होगा मेरा हर टॉपिक या हर व्यंजक हर एक क्लास में यानी हर एक टॉपिक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता। यानी आज ये क्या हो गया, आज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मान 0 निकला, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट टॉपिक में इसका मान यूज हो सकता है। या इससे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पढ़े थे, यानी इकाई आवेश के कारण विद्युतीय विभव अक्षीय स्थिति में क्या मान होता है उसका व्यंजक प्राप्त किए थे अब निरक्षीय स्थिति में। लेकिन अगर जो स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़े होंगे उनको विभव दिक्कत नहीं होगा,
वो सोच के देखिए, अगर जो पढ़ रहे हैं वो भी ये बात गौर किए होंगे, सर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किए हैं, तो हर टॉपिक में वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में देखते होंगे तो वो क्या करते हैं, जो हार्ड जो टॉपिक होता है, फिजिक्स में तो सबसे हार्ड क्या है, ऑप्टिक्स माना जाता है, लेकिन हम किसी भी चैप्टर को हार्ड नहीं समझते। स्टूडेंट को अगर सही गाइडलाइन मिले, अगर सही रास्ता अगर मिले, तो क्या वो मंजिल नहीं पा सकता? लेकिन हो सकता है शॉर्टकट के चलते में, शॉर्टकट मारने के चलते में हो सकता है वो जा तो रहा है रास्ता पे, लेकिन आने वक्त हो सकता है गिर भी सकता है। वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा क्या था नहीं था वो भूल, लेकिन उन्हें क्या था, मंजिल तक ले जाना। यानी ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम भी चाहेंगे तो ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट को मेरा मकसद है समझाना, पढ़ाना, और वो खुद से अपने आप में समझे कि हम कुछ पढ़े हैं, किसी चैनल से हम पढ़े हैं, किसी कोचिंग के तरह। खुद सोच के देखिए, कोचिंगर में क्या होगा, हार्ड टॉपिक ऑप्टिक्स खत्म हो गया, ऑप्टिक्स के बाद मैग्नेट, मैग्नेट के बाद क्या होगा, कोई और चैप्टर, ठीक है, इसी तरह चलते रहता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं, अगर स्टूडेंट को शुरू से लेके चलिए ना, शुरू से पढ़ाइए ना, ऑप्टिक्स में क्या है, कुछ नहीं है, अगर शुरू से अगर आप पढ़ाइएगा ना तो स्टूडेंट को क्या होगा, समझ में आएगा। तो देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, शुरू से क्लास कर रहे हैं ना, तो चलिए अभी तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर है, हर एक टॉपिक क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये टॉपिक, यानी इससे जो पहले हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, वो देखिए, कुछ मतलब बनाने का जो टेक्निक है ना, सेम प्रोसेस किस में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में है। ये आप गौर करके देखिएगा, और नहीं तो आप क्या कर सकते, प्ले लिस्ट में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देखिएगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा फिगर चेंजिंग है और लिखावट, लेकिन बनाने का टेक्निक क्या है, सेम है जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे होंगे, स्थिर वैद्युतिकी में देखे होंगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे द्वारा जितना भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा आपको हर वीडियो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम हवा में लेते जाएंगे, आपको 1% समझ में ही नहीं आए। एक बार गौर किए हैं, अगर किसी बच्चा को पढ़ाया जाता तो उसे शुरू से लेके चला जाता, ना कि उनको, अगर किसी बच्चा को हिंदी बुक दे दिया जाए, ठीक है, उसको ओ आ नहीं आता, थोड़ा मान के चलिए, क्या वो हिंदी पढ़ पाएगा? अगर आप सिखा भी देते हैं तो वो कैसे समझेगा? अगर कोई पूछ भी देगा तो ये बाबू इस वर्ड को क्या कहते हैं, क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। पढ़ाना क्या है, हम बोल देंगे राम, वो भी बोलेगा राम, श्याम तो श्याम, घनश्याम तो घनश्याम, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो बोलेंगे राम आम खाता है। बाबू राम कैसे बना, किस वर्ड से बना, उसको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है ना, आप देख रहे हैं एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, आराम से एकदम शुरू से पढ़ाएंगे। मेरा हर टॉपिक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस इतना ही आपसे गुजारिश है मेरा, अगर एक क्लास एब्सेंट करते हैं तो नेक्स्ट क्लास आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर थोड़ा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर स्टूडेंट है, यानी मेरे क्लास के पर डे क्लास ज्वाइन करते हैं, जब वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है, आप क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। आप लोग भी ये समझ चुके होंगे,
ठीक है, शुरू से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, हर टॉपिक, हर व्यंजक, हर नेक्स्ट टॉपिक में इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम पूछ देंगे इसका व्यंजक तो नहीं जवाब दीजिए, वही कोचिंग में पूछा जाएगा तो नहीं जवाब दीजिए, कहे कि आप पढ़ भी नहीं किए पीछे का टॉपिक, तो आपको पता क्या होगा कि इसका मान क्या है। ठीक है, अगर ज़्यादा बोल दिए होंगे तो उनके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, मन से तैयारी कीजिए।